अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे एक साथी का सवाल आया था कई दिनों पहले कि हज़रत तलाक़ के अलावा ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनसे निकाह टूट जाता है। तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे कि तलाक़ के अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे निकाह टूट जाता है। ध्यान से सुनकर समझ लीजिए। हम और आप जानते हैं कि तलाक़ से निकाह टूट जाता है, लेकिन 7 चीज़ें ऐसी और हैं कि जिनको करने से निकाह टूट जाता है या जिनके हो जाने से निकाह टूट जाता है। उनमें से पहली चीज़ है मौत। शौहर की मौत हो गई तो बीवी का उससे निकाह टूट गया। इसी तरह बीवी की मौत हो गई तो शौहर का उससे निकाह टूट जाता है। यानी शौहर और बीवी में से किसी एक का भी इंतकाल हो जाए तो उनका आपस में निकाह टूट जाता है। नंबर 2, खुला से भी निकाह ख़त्म हो जाता है। खुला किसको कहते हैं? खुला दरअसल औरत की तरफ से किया जाता है। जैसे हमारी शरीयत में तलाक़ देने का हक़ शौहर को हासिल है, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ कि शौहर अपनी बीवी को तलाक़ नहीं दे रहा है और उस पर जुल्म व सितम या जो भी मामला हो, बहरहाल वो दोनों आपस में छुटकारा, औरत अपने शौहर से छुटकारा चाहती है और ये तलाक़ नहीं देता है, तो ऐसे सूरत में खुला किया जाता है। यानी बीवी कुछ रकम देती है और उसके बदले में शौहर से ये कहती है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब वो रकम ले लेता है और उसे छोड़ देता है। इसको खुला कहा जाता है। जब खुला हो जाता है तो निकाह ख़त्म हो जाता है और इससे तलाक़ बाइन पड़ती है, यानी आपस में इनका निकाह ख़त्म हो जाता है। तो ये दूसरी चीज़ थी, खुला से भी निकाह ख़त्म हो जाता है। नंबर 3, ईला। ये शरीयत की एक इस्तिलाह है, ईला, फ़िक़ही इस्तिलाह। ईला का मतलब ये होता है कि शौहर ये कसम खा ले कि मैं अपनी बीवी से क़ुर्बत नहीं करूँगा। अब इसकी 2 किस्में होती हैं। ईला जो है मुअक्कत होती है, ईला मुअब्बद होती है। बहरहाल इसकी तफसील में जाऊँगा तो काफ़ी बहस हो जाएगी और इसके बहुत बारीक बारीक मसाइल हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई मसला पेश आता है कि शौहर ये कसम खा ले कि वो अपनी बीवी से क़ुर्बत नहीं करेगा तो इससे निकाह टूटता है। अब इसकी बहुत सारी तफसील है। अगर इस तरह का कोई मसला आपके सामने आए तो आप अपने शहर के बड़े आलिम, मुफ्ती, दारुल इफ्ता में या दारुल क़ज़ा में आप जाकर इस मसले को पेश करें। इंशाअल्लाह वो हर बारीकी को आपके सामने आसान अंदाज में समझा देंगे। वीडियो में हर बारीकी को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर इस तरह का मसला पेश आ जाए तो आप दारुल इफ्ता या दारुल क़ज़ा या शहर के आलिम से जाकर मिलकर बात को समझ लें, इंशाअल्लाह वो समझा देंगे। बहरहाल ये एक इस्तिलाह है ईला, यानी शौहर कसम खा ले कि अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं करूँगा, क़ुर्बत नहीं करूँगा, तो इससे भी निकाह टूटता है। लेकिन इसकी कुछ और तफसील है जिसको इंशाअल्लाह कभी वक्त रहा तो बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा। नंबर 4, मफ़क़ूदुल ख़बर। यानी ऐसा हुआ कि शौहर जो है वो गायब हो गया, पता ही नहीं है, ना कोई राबता है, ना कोई फ़ोन सोन, कुछ भी नहीं, पता ही नहीं है कि उस कहाँ है वो। उसको कहा जाता है कि मफ़क़ूदुल ख़बर, यानी गायब है, उसके ख़बर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब इसके ताल्लुक़ से भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि आप शहर के जो दारुल क़ज़ा होते हैं, काजी होते हैं, उनके पास आप जाएं। वो क्या करेंगे? ऐलान करवाएंगे, उस शौहर को ढूंढने का हुक्म देंगे, एक मुद्दत मुतय्यन करेंगे। उतनी मुद्दत में नहीं मिलता है तो फिर काजी साहब अपनी तरफ से ये हुक्म देते हैं कि मैंने इस निकाह को फ़स्ख़ कर दिया है। अब वो औरत इद्दत गुजारती है और फिर किसी और से शादी कर सकती है, यानी इनका निकाह आपस में ख़त्म हो जाता है। मफ़क़ूदुल ख़बर जो होती है, ठीक है, तो मफ़क़ूदुल ख़बर भी हो तो इससे भी निकाह टूट जाता है। नंबर 5, इर्तिदाद। यानी शौहर और बीवी दोनों में से किसी एक ने इर्तिदाद किया, यानी मुर्तद हो गई, ऐसा काम किया
کہ جس سے دائرے اسلام سے نکل جاتے ہیں، تو پھر جیسے شوہر نے ایسا کام کیا تو اب اس کی بیوی سے نکاح ٹوٹ جائے گا، یا بیوی نے کام کیا تو شوہر کا اس کی بیوی سے نکاح ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر مرتد ہوا تو ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، کسی کا کسی سے نکاح ہوا، ٹھیک ہے، آپس میں ساتھ میں رہ رہے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جس لڑکی سے میں نے نکاح کیا ہے، میں اور وہ لڑکی آپس میں ایک دوسرے کے رضاعی بھائی بہن ہیں۔ جیسے مثلا کہ ایک عورت تھی جس کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا تھا اور اس لڑکے نے بھی پیا تھا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپس میں ایک دوسرے کا نکاح ہو گیا، لیکن بعد میں تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ جو ہے اس عورت کا دودھ دونوں نے پیا ہے، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے رضاعی بھائی بہن ہو جائیں گے، یعنی دودھ کا رشتہ ان کے درمیان ہو جائے گا، تو اب فوراً ان کا نکاح ایک دوسرے سے توڑ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ جس طرح سگے بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح دودھ شریک بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر پہلے ایسا تھا اور پتہ چلا تحقیق سے کہ واقعی رضاعی بھائی بہن ہے تو فوراً ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، حرمت مصاہرت۔ حرمت مصاہرت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو دامادی اور سسر والا یا ساس داماد والا جو رشتہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے بہو کے ساتھ سسر نے زنا کر لیا یا ایسی کوئی حرکت کی کہ جو شریعت میں حرام ہوتی ہے، جو نہیں کرنا چاہیے، جیسے زنا کر لیا یا پھر شہوت کے ساتھ اپنی بہو کو چھو لیا، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، اس میں بھی کافی تفصیل ہے۔ تو اب ایسی صورت میں چونکہ سسر نے بہو کے ساتھ ایسا کیا ہے، اس لیے اس کی بہو کا اور اس کے بیٹے کے درمیان جو نکاح کا رشتہ تھا وہ ٹوٹ جائے گا، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ اسی طرح لڑکے کی جو ساس ہے، اس لڑکے نے اپنی ساس کے ساتھ زنا کر لیا یا پھر شہوت کے ساتھ اسے چھوا، تو پھر ایسی صورت میں حرمت مصاہرت کی وجہ سے آپس میں اس لڑکی اور اس لڑکے کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کو حرمت مصاہرت کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی کافی تفصیل ہے، کافی مسائل ہیں اس کے اندر، تو حرمت مصاہرت سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً 7 چیزیں ایسی ہیں طلاق کے علاوہ کہ جن سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ گزارش ہے کہ اس مسئلے کو اور اچھے سے کتابوں میں پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔